नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मास्टर सुरेश जी के पास जो मशरूम फार्मिंग करते हैं और ये अभी यहाँ पे जो मशरूम फार्मिंग के लिए कंपोस्ट यूज होता है उस कंपोस्ट को तैयार करते हैं। पहले सुरेश जी आप हमारे दर्शकों को ना अपना परिचय दीजिए एक बार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे मान फार्म हाउस सींसर गांव में। मैं सुरेश मान, बेसिकली मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और साथ में मैं ये थोड़ी ही नॉर्मल खेती से हटके थोड़ी टेक्निकल खेती में लगा हूँ तकरीबन 1 साल से। उसमें मेरा मशरूम का काम है और नेट हाउस लगा रखा है, उसमें मैं खीरा लगाता हूँ सर। देखिए किसान साथियों, सुरेश जी गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद भी टेक्निकल खेती में ट्रेडिशनल खेती से हट के कहीं ना कहीं टेक्निकल खेती कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सके। तो आप लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है ये। तो सुरेश जी पहले एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि मशरूम की खेती करने से पहले जो कंपोस्ट आता है वो कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है और कितना खर्चा आता है लगभग उसमें? सर ये जो कंपोस्ट तैयार होने लग रहे हैं, आप देख रहे हैं लेबर इसको पलटी मारने लग रही है। इसमें तकरीबन 1 महीने का टाइम लगता है कंपोस्ट को तैयार करने के लिए और 1 महीने में 3 बार पलटी लगती है, मतलब 3 दिन के बाद पलटी। मतलब इस खाद के अंदर 10 तो पलटी लगेंगी। इसका सिंपल मेथड है, ये लॉन्ग मेथड से तैयार करते हैं मशरूम का खाद। सबसे पहले हम जो तूड़ी होती है, साफ तूड़ी, उसको भिगोते हैं। उसको भिगोने के बाद 10 दिन तक उसको पूरा अच्छी तरह भिगो देते हैं। जब उसमें से पानी नहीं उछड़ने लग जाता, उसके अंदर तूड़ी के अंदर ईंट बन जाती है, तो उसके अंदर फिर हम 30% मुर्गियों की बींट डालते हैं। मुर्गियों की बींट का काम सिर्फ इतना ही है कि उस तूड़ी को गर्माइश दे, ईंट दे। उसके बाद सर स्टेप टू स्टेप, जैसे 3 दिन के बाद हम उसमें थोड़ा यूरिया डालते हैं, उसके 3 दिन बाद हम उसमें पोटाश डालते हैं। नेक्स्ट 3 डे के बाद हम उसमें गुड़ का लाड़ा होता है जो, वो डालते हैं। उसके बाद चौथी काट पे हम उसके अंदर 40-50 कट्टे जिप्सम के डालते हैं। ये सब मटेरियल मिला के और प्रोसीजर चलता रहता है खाद का, पलटाई का। इसमें अमोनिया गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, 90 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट होती है। जितनी ज्यादा हीट होगी इसका मतलब आपका खाद इतना ही अच्छा तैयार होने लग रहा है। स्टेप टू स्टेप चलते चलते वो ईटिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। अमोनिया गैस पहले ज्यादा बनेगी फिर धीरे बनेगी। मतलब 1 महीने के प्रोसीजर के बाद आपका खाद ये समझ लिए कंप्लीट है। जब हम खाद को उठाएंगे, उसकी सुगंध लेंगे, तो उस खाद में से ऐसी सुगंध आएगी जैसे मशरूम के अंदर से खाद आती। तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका खाद तैयार है। उसके बाद सर ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें मिलाते हैं स्पोन। जो इसका बीज होता है उसको हम स्पोन बोलते हैं। गेहूं का होता है, वो लैब के अंदर से तैयार होके आता है। ये सब उसके अंदर मिक्स करके और फिर हम पॉलीथिन में डालते हैं। 10 किलो का, 12 किलो का या 15 किलो का, जैसे आप उचित समझते हैं उसको उसमें डाल देते हैं। ये खाद तैयार होने के बाद फिर हम रूम में लेके जाते हैं। मेरे पास ऐसी रूम भी हैं 2, उनका साइज है 17 बाई 70 का। तो 17 बाई 70 में एक रूम में 3000 बैग आ जाते हैं। अब सर्दियों का सीजन चला है, हम 20 तारीख को बिजाई करेंगे इसकी। उसके लिए हम बाहर झूपड़ी में ओपन भी कर सकते हैं। उसमें ना एसी का खर्चा है, ना लाइट का खर्चा है। उसमें खर्चा जमींदार का बहुत कम आता है। टोटल ऑल ओवर मिला के अच्छी मुनाफे की खेती है। एक चीज मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, मार्केट कितनी ही डाउन हो, लॉस नहीं लगेगा। बचता कितना है वो मार्केट के रेट के ऊपर है, वो आपका लक है कितनी मशरूम उगाते हैं। कम से कम मशरूम निकलेगी, कम से कम रेट आएगा, लॉस फिर भी नहीं होगा सर। तो किसान साथियों आप खुद देख सकते हो कि लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और सुरेश जी हमें एक बात कहिएगा, जैसे कि अभी जो आप वार्मिंग कंपोस्ट तैयार कर रहे हो, किसी किसान भाई को मार्केट से अगर कंपोस्ट खरीदना है वो लगभग कितने रुपए किलो मिलता है और आप जो तैयार करते हो वो कितने रुपए किलो के आसपास का लागत आती है उसके अंदर? देखो सर, अब सबका अपना अपना रेट है। तकरीबन नियर अबाउट 7 रुपए पर केजी के हिसाब से जो हम बाहर से खरीदते हैं बड़े फार्मरों से, उसका तो रेट है ये। परंतु हम अपनी खुद तूड़ी और लेबर के साथ खुद मेहनत करके इसके तैयार करते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है 4 रुपए किलो।
एक बैग में 10 किलो खाद डल गया, उसके अंदर बीज डल गया, मतलब वो आपका 50 रुपए में कंप्लीट बैग तैयार हो जाता है। किसान साथियों 50 रुपए में एक बैग तैयार हो जाता है, मतलब एक तरह से 10 किलो का ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है और उसके अंदर जो मशरूम की जो फंगस है जो हम बीज लगाते हैं वो भी तैयार हो जाता है। कि ना कि 50 रुपए एक बैग की कॉस्ट। और जितने उन्होंने बताया है मतलब 3000 एक कमरे में 3000 बैग तक की लागत आ सकती है। आप खुद देख सकते हो कितना खर्चा होगा। सुरेश जी एक बात बताइएगा, जो आप खुद तैयार करते हो ये कंपोस्ट, ये अच्छी होती है मार्केट से लेकर तो वो अच्छी होती है? देखो सर, अगला क्या माल देता है, कैसा देता है, उस पर डिपेंड कर देता है। हम ये नहीं कहेंगे जो बाहर से माल आता है वो भी अच्छा आता है, परंतु हम जो मैनुअली बनाते हैं लॉन्ग मेथड से, उसमें बाहर वाला इतना मटेरियल नहीं डाल पाता जो हम खुद डालते हैं। वे जिप्सम है, बाहर वाला क्या करेगा, एक कट्टा कम डालेगा। तो खुद तैयार करेंगे कोई भी चीज़, अपने घर की बनाई हुई चीज़, एक बात है कि स्वादिष्ट हो, वही बात ये। यदि हम इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे, इसमें मटेरियल ज़्यादा डालेंगे, जितने इसके अंदर मटेरियल डालेंगे, मतलब जिप्सम है, पोटास है, गुड़ का लाड़ा है, या और ऐसी चीज़ें जितनी ज़्यादा डालेंगे, इसमें इतनी ही ताकत बैग के अंदर बनेगी, इतनी ही ज़्यादा ये मशरूम देगा। तो किसान साथी आप देख सकते हो, अगर आप खुद से अपना कंपोस्ट तैयार करते हो, पहली बात लागत कहीं ना कहीं कम आती है, दूसरी बात अच्छा होता है क्योंकि आप खुद देखते हो उस वक्त जितने भी मटेरियल, जितने भी मिनरल्स हैं, पोटेशियम हो, जिप्सम हो, जो बाकी सारी चीजें, उससे कहीं ना कहीं इसके अंदर मिनरल ज्यादा होंगे, जिससे उत्पादन कहीं ना कहीं ज्यादा होगा और सस्ता भी होगा। सबसे पहली बात यह है। ये हम देख रहे थे कंपोस्ट, मतलब अभी जो समय है, अभी अगर अक्टूबर का समय है तो अक्टूबर के समय में आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, ताकि जो मशरूम की फार्मिंग है वो अधिकतर, अगर आपके पास एसी रूम नहीं है तो वो अधिकतर आप झूपड़ी बना के या फिर अपना खुद का छोटा लोकल सेट डाल के कर सकते हो, जिसमें खर्चा बहुत कम आता है और कहीं ना कहीं लागत कहीं ना कहीं आप ज्यादा कमा सकते हो। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये जो आपका कंपोस्ट है ये अब कहाँ जाएगा, कैसे यूज होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए हमारे साथ। तो किसान साथियों हमने देखा था कि कंपोस्ट कितने रुपए में तैयार होती है। अगर हम बात करें एक बैग जिसके अंदर 10 किलो तक का कंपोस्ट आता है, जिसकी लागत बीज के साथ लगभग 50 रुपए प्रति बैग पड़ती है, और एक जो कमरा आप देख रहे हो, इस कमरे में 3000 बैग तक का आप 3000 बैग डाल सकते हो। और अगर हम बात करें टोटल जो खर्चा होगा कंपोस्ट का और बीज का मिला करके एक कमरे में लगभग 1.5 लाख रुपए का होने वाला है। तो सुरेश जी हमारे किसान साथियों को एक बात बताइएगा कि जो हमने अभी ये बैग डाले हैं ये कितनी मशरूम दे सकते हैं, एक तरह से अगर हम बात करें कितने दिन तक मशरूम पैदा कर सकते हैं ये बैग, मतलब कंपोस्ट बिना बदले कितनी लागत कितना लागत तो हमने देख ली, अब कितना मुनाफा या कितना उत्पादन एक किसान कमा सकता है? हमने वहाँ देखा था कि कैसे कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट बनने के बाद ये इस रूम में आ गया है, खाद तैयार है, बैग में डाल दिया है। बैग में डालने के बाद 15 दिन के अंदर ये जाड़ा लेगा सर। जो वीडियो में आप देख रहे हैं व्हाइट सा, ये क्या है, फफूंदी। कि फफूंदी से ही मशरूम होती है। जब फफूंदी ऊपर चढ़ने लग जाती है तो उसके ऊपर ये डालते हैं हम, ये होता है नारियल का बुरादा, इसको बोलते हैं केसिंग। ये कि मशरूम ऊपर जंप ना मारे, उसको स्टॉप करने के। 5 रुपए पर बैग इस कोकोपीट का खर्चा आ जाता है, मतलब खर्चा हो गया 55 रुपए बैग प्रति बैग का। एक बैग मशरूम देगा आपको 2 से 2.5 किलो 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। आज उसने 50 ग्राम दी है, कल वो 100 ग्राम दी है, कल आधा किलो दी है, 3 दिन क्या पता देना, तो 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर वो 2 से 2.5 किलो के बीच में मशरूम देगा। 5 रुपए लेबर चार्जेज लगा दिए, 5 रुपए का लगाइए ट्रांसपोर्ट का खर्चा और 10 रुपए का लगाइए पैकिंग करने का खर्चा। ये तकरीबन टोटल मिला के 80 रुपए और 90 रुपए का एक बैग तैयार हो जाता है। 2 किलो की एवरेज ही मानते हैं। 80 रुपए भी रेट पे यदि चला जाता है तो 8 दूनी 16, 160 रुपए का एक बैग हो गया। खर्चा आपका कितना आया? 90 रुपए जी। कितना बच गया? 70 रुपए। अगर रेट बहुत कम है तो? रेट बहुत कम है तो 70 रुपए एक बैग। कितने बैग रखे हैं हमने? 3000 जी। साथ ये 2,10,000 रुपए 3 महीने के अंदर आपने ये मशरूम दे देगी। डिवाइड करें तो उसको तकरीबन 65,000 रुपये महीना पड़ गया है। बेरोजगार बच्चा है, थोड़ा पैसा लगा सकता है तो ये काम कर सकता है। किसी को 10,000 या 15,000 रुपये की किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है जी। वो अपना खुद का सेल्फ बिजनेस
60 और 50,000 रुपये पर मंथ कमा सकता है। एक बार स्टार्टिंग में लागत तो आती है इसी वाले में देखिए, परंतु हम आगे आपको दिखाएंगे थोड़ा बाहर निकल के जो झुपड़ियों का है, जो सीजनली है, उसमें ना लाइट का खर्चा है ना स्ट्रक्चर का इतना खर्चा है जी। वो आप 4 महीने सर्दी काम करिए, उसमें बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे उसमें भी आप ठीक पैसा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप एक देख सकते हो कि जो एक बैग है, एक बैग की लागत लगभग 90 रुपए के आसपास होगी। और जो अगर हम बात करते हैं मार्केट के प्राइस की, आप आज गूगल पे चेक कीजिएगा कि मार्केट में अगर आज का प्राइस की हम बात करें तो 120 से 150 रुपए किलो तक का है। लेकिन अगर बहुत कम भी है तब भी कहीं ना कहीं यहाँ से आप अच्छा उत्पादन कर सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो कहीं ना कहीं। अच्छा सुरेश जी, हमें हमारे दर्शकों को बताइएगा, जैसे कि अभी आपने जो ये यूनिट बनाई है, जो ये एसी वाला जो कंपार्टमेंट है आपका, इस पे लगभग लागत कितनी आई थी और क्या इसके ऊपर सब्सिडी होती है? 17 बाई 70 का एक रूम है सर, इसमें 3000 रुपया कहते हैं जी। इस पे टोटल तकरीबन खर्चा 11 लाख रुपए आता है जी। 11 लाख रुपए खर्चा आता है और 40% गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती है। एक कमरे के ऊपर 11 लाख रुपए खर्चा आता है, 40% में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब एक तरह से किसान को 7 लाख रुपए के आसपास घर से खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद वो हर महीने लगभग, अगर हम बात करते हैं एक सीजन के अंदर, वो 2 से 2.5 लाख रुपए एक कमरे से कमा सकता है कहीं ना कहीं। तो 3 बैच तो आराम से साल में कोशिश करते तो 4 बैच साल में इसमें से रूम में से मतलब 4 बार खेती एक कमरे में से हो सकती है। मतलब सारा खर्चा निकालने के पश्चात एक किसान जितना खर्चा उसने लगाया है एक साल के अंदर पूरा रिकवर कर सकता है, उसका मुनाफा भी कमा सकता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यदि 4 खेती लेंगे तो हर बैच में यदि हम 2 लाख रुपए बचाते हैं तो 8 लाख रुपए हो गए, 7 लाख रुपए आपकी लागत आएगी, तो स्ट्रक्चर निकाल के 1 लाख रुपए तो फिर भी आपको मुनाफा ये साल में दे देती है। जी, तो किसान साथियों, आपके लिए एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हो, जैसे हमने आपको बताया, पूरी लागत, पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज हम आपके लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।